नमस्कार या किसी तरह के अभिवादन करने का आज मन नहीं कर रहा है। मन व्यथित है, दुखी है, पीड़ित है। कल देश का 72वां गणतंत्र दिवस था, मगर बधाई देने का मन नहीं किया कल भी, और आज भी मन उसी पीड़ा की चीज को महसूस कर रहा है। कल जो हुआ, देश के इतिहास में वो शर्मसार करने वाली घटना हुई। जो देश के दुश्मन पाकिस्तान और चीन नहीं कर पाया, वो हमारे देश के कुछ लोगों ने कर दिया। जी हां, मेरे तिरंगे का अपमान हुआ है और आपके भी तिरंगे का अपमान हुआ है। इस देश के तिरंगे का अपमान हुआ है। उन लाखों शूरवीर योद्धाओं का अपमान हुआ है जो -50 डिग्री पर देश की सुरक्षा के लिए अपनी जान न्यौछावर कर देते हैं। जी हां, कल 15 अगस्त पर जिस डायस से झंडा फरकाया जाता है, लहराया जाता है, लाल किले के उस डायस पर कल के दिन किसी पर्टिकुलर रिलीजन का झंडा लहराया गया। मेरे लिए मेरे देश का झंडा सर्वोपरि है। किसी धर्म या संप्रदाय का झंडा मेरे लिए देश से ऊपर नहीं है, चाहे वो भगवान श्री राम का भी क्यों ना हो, क्योंकि भगवान श्री राम ने भी कहा है, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, यानी कि मेरा राष्ट्र मेरे धर्म से ऊपर है। और मैं ये सीना ठोक के ये कह सकता हूं कि मेरा राष्ट्र मेरे धर्म से ऊपर है। क्या उन लोगों के अंदर, क्या उन उपद्रवियों के अंदर, क्या उस गुंडों के अंदर, मैं ये सोच समझकर ये शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं कि वो उपद्रवी हैं, वो गुंडे हैं, और उनके साथ ऐसी बर्बर कार्यवाही होनी चाहिए कि उनकी पीढ़ियां याद करें कि उन्होंने देश के झंडे का अपमान किया है। जी हां, मेरे पास भी वो वीडियो है जिसमें मैंने देखा कि जब एक झंडा दिया गया लहराने को, तो उन्होंने एक विशेष संप्रदाय के झंडे को चुना और मेरे तिरंगे को फेंक दिया। खून खोल रहा है मेरा कल से लेकर अब तक। रात को नींद नहीं आई, आंखों में चैन नहीं था, क्योंकि मेरे इस अब तक के लंबे सफर में, अब तक की उम्र में कल का दिन पहली बार था। दुख हुआ, देश के झंडे का, देश के गौरव का अपमान हुआ। मैं एक बात कहना चाहता हूं, जिस किसान के मन के भीतर तिरंगे के लिए सम्मान नहीं, वह किसान नहीं। और ये कौन से किसान थे जो ट्रैक्टर पर स्टंट कर रहे थे गोल गोल घूमकर, और उसके नीचे बढ़ते हैं तो शहीद कहते हैं अपने आप को। वो शहीद नहीं है। शहीद वो है जो देश के लिए बॉर्डर पर शहादत देता है। शहीद गुरु गोविंद सिंह जी साहब थे, जिन्होंने अपना जीवन, सर्वोच्च जीवन कुर्बान कर दिया हिंदू और हिंदुस्तान की रक्षा के लिए। उन्होंने अफगानी और मुगल सल्तनत से भिड़े हो और देश की रक्षा की, पूरे संप्रदाय की रक्षा की। शहीद थे भगत सिंह, जो हंसते हंसते मेरा रंग दे बसंती चोला कहते हुए उन्होंने फांसी को चुन लिया देश के तिरंगे के लिए। ये गुंडे, ये अराजक तत्व गुंडे थे, और उन्होंने देश की जो गौरव गाथा है उस पर एक धब्बा लगाया। घोड़े पे बैठ के तलवार निकालकर वो कौन से किसान थे जो निहत्थे महिला पुलिस कर्मियों पर तान रहे थे, ट्रैक्टर चढ़ा रहे थे? ये किसान नहीं थे। ये किसान हो ही नहीं सकते, क्योंकि इसी किसान परिवारों से देश के जो सुरक्षा कर्मी होते हैं, जो देश के आर्मी में जो लोग जाते हैं, इसी किसान परिवारों से जाते हैं और वो अनुशासन का पालन करते हैं। कल अनुशासन की धज्जियां उड़ाई गई, इस देश की गणतंत्र दिवस का मजाक बनाया, और वह लोग जो इस तरह की हरकतें कर सकते हैं, वह किसान नहीं हो सकते। कहां गए वो किसान के नेता राकेश सिंह टिकैत? कुछ दिनों पहले एक वीडियो वायरल हुआ था, कह रहे थे लोगों से अपना डंडा लेके आना, गोदी लेकर आना, कुछ भी हो सकता है। कल बचने का प्रयास कर रहे थे शाम तक कि हम उग्रवाद नहीं फैलाया हमने। कहां गए वो योगेंद्र यादव? 100 वोट की औकात नहीं है, और राष्ट्र के खिलाफ जो भी एजिटेशन होता है उसमें खड़ा हो जाता है झंडा लेकर, अपना झोला लेकर। कहां गायब हो गई है? ये कायर लोग थे, ये कायर लोग थे जिन्होंने निहत्तों पर अपना हथियार उठाया, निहत्तों पर ट्रैक्टर चढ़ाया। ये कायर लोग हैं, और इन लोगों के साथ ऐसा व्यवहार करना चाहिए
जैसा उग्रवादियों के साथ और आतंकवादियों के साथ किया जाता है। ऐसी ऐसी जगह इन लोगों को डंडा मारना चाहिए कि 7 पुश्तें इनकी याद रखें, और याद रखें कि तिरंगे का अपमान कभी वो सोच भी ना सकें। इस देश के तिरंगे से सर्वोपरि कुछ भी नहीं है। मैं देश के लोगों से ये कहना चाहता हूं, हमारा तिरंगा मान और आन है हमारा, और सिर्फ हमारे लिए नहीं, इस बॉर्डर पर जो सिपाही खड़ा होता है अपने परिवार को भूलकर, उस सिपाही के लिए भी वह तिरंगा ही आन बान और शान है। और कल जो मजाक बनाया वो किसी भी धर्म या संप्रदाय के लोग हों, वो हिंदुस्तानी तो नहीं हो सकते, इस देश के निवासी तो नहीं हो सकते, इसलिए उनके साथ उग्रवादियों जैसा व्यवहार करना चाहिए। मैं एक बार फिर कहूंगा, अब तक सरकार के हाथ बंधे हुए थे, ये सोच रहे थे कि ये अपने लोग हैं। ये अपने लोग कैसे हो सकते हैं? इनके कारनामे पर कल शाम को पाकिस्तान और चीन में खुशियां मनी, तो कैसे हो सकते हैं ये अपने लोग? इनके साथ वह कड़ी कार्यवाही करनी चाहिए कि आने वाले समय में अगर कोई भी हमारे तिरंगे की तरफ आंख उठाकर देखे तो याद कर ले कि यह देश कभी उन्हें बख्शेगा नहीं, माफ नहीं करेगा। आज मैं गणतंत्र दिवस के एक दिन के बाद आप लोगों के सामने ये कहने के लिए मन कर रहा है कि 72वां गणतंत्र दिवस में इन्होंने जो खलल डाला, मेरा दिल माफ नहीं करेगा इन्हें कभी भी। खून खोल रहा है मेरा, और आपका भी खोल रहा होगा। शांत मत होने दीजिएगा गुस्से को, क्योंकि अगर गुस्सा शांत हो जाएगा तो कल कोई फिर आकर हमारे तिरंगे को फेंकने का साहस जुटा पाएगा। संवाद से जुड़े रहिए। नमस्कार, जय हिंद।